आप सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के बीरोंखाल ब्लॉक की इन खूबसूरत वादियों से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहाड़ों की ये खूबसूरत वादियां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है और हर कोई चाहता है कि वो भी इन पहाड़ों में घूमने के लिए आए। आज का हमारा ये ब्लॉग पहाड़ों में बसी एक ऐसी ही खूबसूरत जगह से रिलेटेड है जिसका नाम है बीरोंखाल, द लैंड ऑफ वॉरियर्स। बीरोंखाल कस्बा काशीपुर को बुआखाल पौड़ी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 पर स्थित है। जिला मुख्यालय पौड़ी से बीरोंखाल की दूरी लगभग 135 किलोमीटर है और कॉर्बेट सिटी रामनगर से बीरोंखाल की दूरी लगभग 104 किलोमीटर है। रामनगर से बीरोंखाल पहुंचने के लिए गढ़वाल मोटर यूजर्स की बसें नियमित रूप से रामनगर से संचालित होती हैं और इन बसों के माध्यम से आसानी से बीरोंखाल पहुंचा जा सकता है। पहाड़ी मार्ग होने के कारण मैदानी भागों की अपेक्षा बसों को यहां पहुंचने में अधिक समय लग जाता है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट वाहन भी इस सड़क मार्ग पर नियमित रूप से चलते रहते हैं। रामनगर से बीरोंखाल की ओर ट्रैवल करने वाले पैसेंजर जिम कार्बेट पार्क से होते हुए आगे बढ़ते हैं। कार्बेट सिटी रामनगर से बीरोंखाल तक की पूरी जर्नी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यदि आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। सकरे पहाड़ी सड़क मार्ग से होते हुए बस अंततः पहुंचती है दीवा मंदिर में। दीवा मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की इस दीवा माता के मंदिर पर अटूट आस्था है। प्रतिवर्ष यहाँ पर हजारों की संख्या में दर्शक एवं पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता का आशीर्वाद पाते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस मंदिर से संबंधित लिंक दिया गया है, आप उस पूरे ब्लॉग को भी देख सकते हैं। तो चलिए बीरोंखाल ब्लॉक की शुरुआत करते हैं जगत जननी देवी भगवती के इस पावन दिव्य धाम से। दुर्गा माता को समर्पित यह मंदिर राजकीय इंटर कॉलेज बीरोंखाल की बगल में स्थित है। जो लोग अपने जीवन के 35 से 40 वसंत पार कर चुके होंगे वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि दीवा माता के इस मंदिर में कितना भव्य और विशाल मेला लगा करता था। यह मेला हर साल वैशाख महीने की 2 गति को लगता था और इसमें विशाल जनसमूह उमड़ता था। लेकिन अब ये मेला एक बीते दौर की बात है और अब यहाँ पर इतना बड़ा विशाल मेला नहीं लगता है। तुम ही दीवा, तुम ही दुर्गा, तू ही वैष्णवी, तू रुद्राणी, तुम ही आदि शक्ति सनातन, तुम ही शारदा, तुम ब्रह्माणी, मंगल करनी माँ सुखदाता, भक्त वत्सला तुम जग माता, तुम तपस्विनी भय भवहरिणी, जय 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 दीवा महारानी। बीरोंखाल में स्थित दुर्गा देवी के इस मंदिर से प्रकृति के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। दूर पहाड़ों पर बसे हुए गांव, हरे भरे खेत, जंगल और ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हर किसी के मन को मोह लेती हैं। बीरोंखाल पहुंचने के लिए आज भी निकटतम ग्रामवासी पैदल रास्तों का प्रयोग करते हैं। बीरोंखाल नाम बोलते समय और सुनते समय मन में एक प्रश्न उठता है कि
इस भूमि का नाम बीरोंखाल क्यों रखा गया होगा? आखिर क्या औचित्य होगा इस नाम के पीछे? दरअसल बीरोंखाल नाम रखने का यह औचित्य है कि यह वीरों की भूमि है और यह भूमि वीरों को जन्म देती है, इसलिए इस भूमि का नाम बीरोंखाल रख दिया गया। इस स्थान का नाम बीरोंखाल किस वर्ष से पड़ा, इसके बारे में कोई भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, किंतु यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि पहले इस स्थान को डुमेला मल्ला कहा जाता था, क्योंकि बीरोंखाल के ही नज़दीक डुमेला मल्ला और डुमेला तल्ला नामक दो प्रसिद्ध गांव स्थित हैं। बीरोंखाल बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 के किनारे पर वीरवाला तीलू रौतेली की एक विशाल एवं भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बीरोंखाल का यह क्षेत्र 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वीरवाला तीलू रौतेली की कर्मभूमि रही थी। वर्तमान पौड़ी और अल्मोड़ा जनपद के मध्य में स्थित कालिंका देवी के मंदिर में कत्यूरियों से युद्ध करने के उपरांत तीलू रौतेली जब बीरोंखाल में पहुंची थी, तब शत्रुओं ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वह सिंघनी बनकर उनके साथ निरंतर युद्ध कर रही थी। शत्रुओं के चक्रव्यूह में फंसी तीलू रौतेली के लिए अब बचने का कोई मार्ग नहीं था, किंतु उसी समय उनके मामा रामू भंडारी अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आए और शत्रुओं का संहार किया। इस प्रकार से उन्होंने इस भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपनी भांजी तीलू रौतेली की रक्षा की। मातृभूमि की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान देने की यह परंपरा तीलू पर ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि उसके बाद भी निरंतर जारी रही। 1962 की लड़ाई में 3 दिन तक अकेले 300 चीनी सैनिकों के साथ लड़ने वाले वीर जवान जसवंत सिंह रावत को भला कौन भूल सकता है। उनका जन्म भी इसी वीर भूमि बीरोंखाल में हुआ था। बीरोंखाल टाउन पूर्वी नयार नदी के दाहिने छोर पर एक ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है और यह कस्बा काफ़ी सुंदर है। पर्वतीय भूभाग होने के कारण गर्मियों में यहाँ का मौसम मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुकून देने वाला होता है और बरसात के मौसम में बारिश होने के बाद चारों तरफ मखमली हरियाली फैल जाती है। सर्दियों के मौसम में अधिक ठंड बढ़ने पर यहाँ हिमपात भी होता है। कई गांवों का बाजार होने के कारण बीरोंखाल में लोगों की खासी चहल पहल बनी रहती है। बीरोंखाल की यदि सबसे पुरानी इमारतों की बात करें तो इनमें नाम आता है राजकीय इंटर कॉलेज बीरोंखाल का, जिसकी स्थापना भारत की आज़ादी से पूर्व सन 1942 में की गई थी। इसके अतिरिक्त लड़कियों के लिए राजकीय कन्या विद्यालय की भी स्थापना की गई है। बीरोंखाल बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 के दाईं ओर जिला सहकारी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक स्थित हैं। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा बीरोंखाल में हर रोज लोगों की काफी भीड़ होती है। ब्लॉक मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर स्थित गांवों के लोग बैंक में आते हैं। अनेक गांवों का ब्लॉक मुख्यालय होने के कारण बीरोंखाल में ब्लॉक से संबंधित सभी कार्यालय बनाए गए हैं। बीरोंखाल मुख्य बाजार से लगभग 200 मीटर की दूरी पर राजकीय प्राथमिक आदर्श विद्यालय भी स्थित है। बीरोंखाल कस्बे से 500 मीटर की दूरी पर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान भी बना हुआ है। बीरोंखाल मुख्य बाजार से लगभग 500 मीटर की दूरी पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC स्थित है। पर्वतीय अंचल में इतने बड़े अस्पताल का होना एक बहुत ही सुकून भरी बात है। लेकिन यदि हम यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो वे कभी भी जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही। इसलिए यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मजबूरीवश काशीपुर, रामनगर, दिल्ली अथवा देहरादून जाना पड़ता है।
बीरोंखाल कस्बे की प्रमुख समस्याओं पर यदि हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर पेयजल की समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है और वर्तमान में भी यह उसी स्थिति में है। ऊंचे स्थल पर होने के कारण पेयजल की यहाँ पर हमेशा ही किल्लत बनी रहती है और गर्मियों में यह संकट और भी गहरा जाता है। बीरोंखाल में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और नाइट स्टे करने के लिए होटल और कई रेस्टोरेंट बने हुए हैं। तो चलिए अब आपको घुमाते हैं बीरोंखाल के मेन मार्केट में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स निरंतर लाते रहते हैं।